हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, संविधान के भाग 3 में क्या है, अनुच्छेद 12 से जो 35 है आर्टिकल्स, तो उसी में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विषय: समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। संदर्भ: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष नोट्स दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट्स बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार परिचय थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा एक नज़र में। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे स्रोत कहाँ से लिया गया है, आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अवधारणा: भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपको आगे बताया जाएगा। सरकार या कोई अन्य व्यक्ति इन्हें छीन नहीं सकता। ठीक। आपातकाल: इमरजेंसी में कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक। यह न्याय संगत जुडिशलेबल है। ठीक है ना, उल्लंघन होने पर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैग्ना कार्टा का इतिहास, तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं और इसका इतिहास हम थोड़ा जान लेते हैं। मैग्ना कार्टा का इतिहास: अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज है। स्थान: ब्रिटेन। शासक: किंग जॉन, किंग जॉन नहीं, किंग जॉन है। ठीक है ना। वर्ष 1215 एडी। ठीक। ब्रिटेन के राजा ने मजदूरों को एक संधि पत्र, चार्टर, ठीक है ना, चार्टर कहते हैं इसको। ठीक। ब्रिटेन के राजा ने मजदूरों को एक संधि पत्र, चार्टर द्वारा अधिकार दिए थे। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में भाग 3 अधिकारों की बात करता है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है ना। तो किस लिए कहते हैं इसको मैग्ना कार्टा? भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये अधिकारों की बात करता है। तो मेन बात क्या था? अधिकार ही था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है। संशोधन 44वां संशोधन 1978। ठीक है। वर्तमान स्थिति यह कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, लीगल राइट्स हो गया है। आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया है। ठीक। पहले यह अनुच्छेद 31 और 19F में वर्णित है। ठीक है ना। पहले किस कहाँ था? अनुच्छेद 31 और 19F में इसका जिक्र था। हटाने का कारण क्या था दोस्तों? इसको क्यों हटाया गया? कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे सरकार को विकास कार्य जैसे सड़क पुल बनाने में बाधा आती थी। ठीक है, जैसे कि संपत्ति का किसी का अधिकार है कि यहाँ पर मेरी संपत्ति है, मेरा ज़मीन है, तो वो जल्दी देता नहीं था, तो इसलिए इसको मौलिक नहीं कर कानूनी कर दिया गया। कानून के हिसाब से सरकार उसको ले लेगी पैसे देकर। ठीक है, जैसे नीचे दिया गया है। अब सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है और बदले में मुआवजा देती है। ठीक है, तो देखिए 19F, एफ से फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, तो इसको हट गया। ठीक है, 19F में था इसका वर्णन। आइए देखते हैं आगे। 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो देखते हैं दोस्तों कौन। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार: समता का अधिकार, इक्वलिटी 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लोटेशन, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस का अधिकार, ठीक है ना, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा, कल्चर और एजुकेशन, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। ठीक, तो आइए देखते हैं एक एक को। याद करने की ट्रिक देखिए दोस्तों। EF ER ER, ठीक है ना, ई से इक्वलिटी, समानता, समता या समानता, ठीक है। F से फ्रीडम, स्वतंत्रता। E से एक्सप्लोइटेशन, शोषण। R से रिलीजन, धर्म। E से एजुकेशन,
शिक्षा और संस्कृति, आर से रेमेडीज उपचार, ठीक है। घरेलू उपचार होम रेमेडीज, संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये समझाया गया है। तो देखिए याद करने का तरीका ER, ठीक है ना, सॉरी EFER, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोइटेशन, रिलीजन, एजुकेशन, रेमेडीज। आइए देखते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, तो विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समानता, कानून अंधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए इसको ये मूर्ति अदालतों में देखेंगे ऐसा होता है, पट्टी बना रहता है, ठीक है ना, कानून अंधा है दोस्तों जिसने बनाया है क्या सचमुच कानून अंधा है क्या? देखिए दोस्तों, मतलब कि ये तोलेंगी सबको बराबर तोलेंगी, इसलिए इसको पट्टी बना गया, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। एक समान कानून लागू होना चाहे अमीर हो या गरीब, ठीक है ना, एक समान कानून लागू होगा चाहे अमीर हो या गरीब। ये तो बस कहने की बात है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 सोशल और जॉब्स, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 में देखिए क्या है, भेदभाव निषेध है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों, होटल, पार्क पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक। तो अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन, ठीक है। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अपवाद, पिछड़े वर्गों का उत्थान करने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो 16 अवसर, लोक नियोजन, ठीक है ना, और अनुच्छेद 15 भेदभाव, ठीक है। 17 और 18, अनुच्छेद 17 और 18 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत मानना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, आज़ादी से पहले की उपाधियाँ महाराज, सुल्तान, बादशाह समाप्त, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण ले सकते हैं पर नाम का हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है। अपवाद जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, आर्मी, कोल, ब्रिगेडियर की रैंक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं क्योंकि ये कमाना पड़ता है दोस्तों, ये कोई देता नहीं है। डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तभी ना होगा, पढ़ें, आर्मी की तैयारी करेंगे तभी तो आर्मी बनेंगे, ठीक है। तो ये तो भाई लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में देखिए दोस्तों, संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। 19A बोलने की आज़ादी है, ठीक है ना, स्पीच। 19B सभा की आज़ादी, तो ऊपर से देखते चलते हैं। बोलने की आज़ादी है, तकलीफ है तो बोलोगे ही। सभा की आज़ादी, सुनी नहीं तो सभा करोगे, और कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा है तो सभा करना ही पड़ेगा, ठीक है। 19C संगठन की आज़ादी, ठीक है, फिर संगठन बनाओगे, ठीक है। अगर कोई नहीं सुनेगा तो क्या करोगे, संगठन बनाओगे ना। उसके बाद 19D आवागमन की आज़ादी, मतलब आने जाने की, मूवमेंट की आज़ादी। तो देखिए दोस्तों, संगठन तो बन गया, उसको प्रचार तो करना पड़ेगा, प्रचार के लिए घूमेंगे, ठीक है। उसके बाद 19E निवास की आज़ादी, रेसिडेंस, दूसरी जगह बसोगे, ठीक है, जाकर बसना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं। व्यापार की आज़ादी, भाई जीने के लिए काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, व्यापार। तो ABCD F को ये हटा दिया गया था। 19F संपत्ति, प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था ना, संपत्ति के अधिकार को। तो F हट गया और ये G, ठीक है। तो व्यापार की आज़ादी। तो देखिए दोस्तों, 19A बोलने की आज़ादी, 19B सभा की आज़ादी, 19C संगठन की आज़ादी, 19D आवागमन की आज़ादी, 19C निवास की आज़ादी, 19G व्यापार की आज़ादी, ठीक। तो ये सही हो गया। उसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि संरक्षण, अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, दोष सिद्धि संरक्षण। अपराधी घोषित होने पर 3 सुरक्षाएं, 1 अपराध 1 सज़ा, ठीक है, 1 अपराध की 1 सज़ा। नो डबल जुडिस जीओपर्डी, एक गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं।
भूतलक्षी कानून नहीं, सज़ा उसी कानून से मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था, ठीक है ना। तो सज़ा उसी कानून से मिलेगी जो अपराध करते समय लागू था। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, पुलिस मजबूर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। आइए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। जीवन जीने का अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन नहीं छीना जा सकता है, ठीक है ना। इसमें निजता और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको स्वच्छ पर्यावरण दिया जाएगा, अधिकार है। सुसाइड आत्महत्या का प्रयास अपराध है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कहा गया है, ठीक है। 21A में 2002 में संशोधन हुआ था 86 में। उसके बाद अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 22 में दंडात्मक अपराध के बाद वारंट मतलब कारण पूछने का अधिकार है आपको, ठीक है। 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना, मतलब यदि आपको कोई बंदी बना लेता है तो उसको 24 घंटे तक आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते। पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये दंड क्या है, दंडात्मक है, अपराध के ये बाद होता है ये वाला, ठीक है। और ये देखिए अपराध से पहले यदि आपको मालूम हो जाएगा कि आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप आतंकवादी की गतिविधियों में शामिल होने वाले हैं या आप कुछ उग्र करना चाहते हैं, तो उससे पहले ये लगेगा, अपराध से पहले या शक के आधार पर, ठीक है ना। बिना वारंट गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, बिना जज के सामने पेश किए 3 महीने तक हिरासत में आपको रखा जा सकता है। उदाहरण जैसे धारा 370 के समय नेताओं को नज़रबंदी की गई थी, ठीक है। लेकिन आपको मारा पीटा नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या किया जाएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिना जज के सामने पेश किए 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि मानव व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक, ठीक है, लगाने के लिए। बंधुआ मजदूरी फोर्स्ड लेबर, ठीक है, और बेगारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता, ठीक। निषेध क्षेत्र जैसे कारखाने, फैक्ट्रीज, खदान या मिल में जोखिम भरे काम नहीं कराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी है, ठीक। आगे देखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, आइए देखते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हम लोग 3 पढ़ लिए दोस्तों। अगले भाग में हम लोग क्या देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम, शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन और कल्चर, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों एक बार पूरा टोटल। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में, ठीक है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, कैसे संरक्षण करेंगे, ये दंडात्मक है और ये निवारक है। मतलब ये निवारक क्यों है, पहले आपको ये कर लिया जाएगा तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे आप गलत काम करने जा रहे हैं तो आप रुक जाएगा, आपको रुका जा सकता है, ठीक है, तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और ये वारंट पूछने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करने का अधिकार, ये अपराध को। उसका आगे देखते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। 21 को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, ठीक। ये उसके बाद आगे देखते हैं 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए दोस्तों
20 है 2 सीधी संरक्षण, ये देख लीजिए इसको, देख रहे हैं 2 सीधी संरक्षण। आगे देखते हैं, अपराधी घोषित होने पर 3 सुरक्षाएं आपको दिया जाएगा, देख रहे हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, अनुच्छेद 19 संविधान की रीढ़, बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संगठन की आज़ादी, आगमन की आज़ादी, निवास की आज़ादी, व्यापार की आज़ादी, ठीक। और ये देखिए अनुच्छेद 17, 16, 17, 18, 16 को देखिए दोस्तों, अवसर है, 16 अवसर, 16 अवसर आपको सरकारी नौकरी में या किसी भी चीज़ में अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, धर्म जाति, ठीक। और 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, ठीक, देखते जाइए। उसके बाद समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, ठीक। और ये है आपका 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, मिल जाएगा।